बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा प्रोग्राम साबिक वज़ीर ममलिकत और डेरा गाजी खान से मुंतखब होने वाली MNA मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर साहबा की तरक्याती एक स्टेट ऑफ द आर्ट मनसूबे के ऊपर एक ऐसा मनसूबा, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने डेरा गाजी खान के लोगों की किस्मत बदल दी। लोगों की खुशी का आलम यह है कि लोग शहर में जश्न मनाते फिर रहे हैं, धमाल डालते फिर रहे हैं और इस बात पर वाह और जय जयकार हो रही है कि उनके बहुत सारे मसाइल को हल कर दिया गया। जी हाँ, मेरा मतलब उस स्टेट ऑफ द आर्ट मनसूबा, वो प्रोजेक्ट जो मोहतरमा ज़रताज गुल साहबा ने डेरा गाजी खान के अवाम को गिफ्ट किया, वो बागे गुल लेडीज़ पार्क है। बागे गुल लेडीज़ पार्क की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि ये इरशाद नूरी पार्क के बिल्कुल 30 फुट के फासले के ऊपर मौजूद है। इससे बड़ी खुशबख्ती डेरा गाजी खान के लोगों की और क्या होगी कि एक पार्क उनको इरशाद नूरी पार्क के नाम से दस्तियाब है और उसके बिल्कुल 30 फुट के फासले के ऊपर उनको एक लेडीज़ पार्क भी यहाँ पर मिल गया। क्या डेरा गाजी खान के मसाइल हल हो गए? क्या डेरा गाजी खान के लोगों की जो मुश्किलात थी वो ख़त्म हो गई? क्या मोहतरमा ज़रताज गुल साहबा ने अपने जो MNA का जो दौर है उसके अंदर उन्होंने जो मनसूबा दिया, क्या उसकी वाकई ही इतनी ज़रूरत थी कि लोग उसका मुतालबा कर रहे थे जिसके लिए उन्होंने इतनी एफर्ट की? तो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है हमारे साथ कि हमारी जो पॉलिटिकल मुंतखब लीडरशिप है यहाँ की, वो सियासी विजन से, सियासी जो है ना सोच से आ रही है। एक धक्का लगा, एक रजीम चेंज का मामला चल रहा था, जैसे भी हुआ 2018 में, उस पर मैं अपोजिशन तो बहुत कुछ कहती है, मैं उस पर नहीं कहता, गो कि मैं बहुत सारी चीज़ों का आई विटनेस भी हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से इलेक्शन को जो है ना मैनेज किया गया। एनीवे, हम कह लेते हैं कि जी उनको लोगों ने वोट दिया और लोगों ने मुंतखब किया तो वो इक़्तिदार में आए। तो क्या उनको लोगों के इन मसाइल का इदराक था जिनके वो वादे कर रहे थे, जिनकी वो तकरीरें कर रहे थे, जिस पर लोग मुतमईन थे कि जी वो आकर हमारे मसाइल हल करेंगे? तो क्या बागे गुल लेडीज़ पार्क जो है वो इन लोगों के मसाइल का हल है? मेरा इसके ऊपर इस्तदलाल ये है, मेरा इसके ऊपर इख्तलाफ ये है, मेरा इसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, वो डेरा गाजी खान की आवाम के सामने मैं रख रहा हूँ कि देखें, आपके पास एक इरशाद नूरी पार्क मौजूद है पड़ा, आप उसके बिल्कुल 30 फुट के फासले के ऊपर एक ऐसी कीमती सरकारी अराजी जिसकी इस वक्त मौजूदा मालियत कम व बेश 4 अरब रुपए से ज़्यादा है, आप उस ज़मीन को जो है ना किसी बेहतर मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे। आज आपको मैं बता दूं, मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर साहबा, आप विफाक की जो है ना रुकन थी और स्टेट मिनिस्टर थी। मैं आपको चले विफाकी महकमों के हवाले से बता देता हूँ कि मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर साहबा सुई गैस का महकमा एक अरसे से जो है ना अपने दफ्तर से, अपनी इमारत से महरूम चला रहा है। आपका नादरा का दफ्तर एक अरसे से अपनी इमारत से महरूम चला रहा है। पोजीशन ये होती है कि कभी वो किराए के ऊपर किसी जगह बैठे होते हैं, कभी वो किराए के ऊपर किसी जगह पर जाकर बैठे होते हैं। लोग उनको ढूंढते फिरते हैं कि जी इस वक्त नादरा का दफ्तर कहाँ पर कायम है। आपका FIA का दफ्तर यहाँ पर नहीं है, सरकारी इमारत में मौजूद नहीं है। इसके अलावा आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुख्तलिफ जगहों पर अपने अपने दफातर कायम करते हैं। हालत यह है कि सैकड़ों खवातीन शाह सिकंदर रोड के ऊपर शामियाना लगाकर वहाँ उनको बिठाया जाता है, तो कभी खयाबान सरवर रोड के ऊपर उनको जलील होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये वो महकमे थे जो आपके विफाक के अंडर आते थे। चले इससे भी हट जाएँ, अब आप आ जाएँ सूबाई महकमों के ऊपर। आपका वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, आपका उसके पास अपनी इमारत नहीं है यहाँ पर। आपका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उसके पास इमारत नहीं है। 11/22 शहर के अंदर कोई पॉइंट नहीं है उनके पास, या वो चौक दरोटा पर है या वो कोयटा रोड के ऊपर है। उन्होंने फायर ब्रिगेड की इमारत के अंदर, स्टैंड के अंदर अपनी जो गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंसेज हैं, वो खड़ी की हुई हैं। तो ये है मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर साहबा आपका पॉलिटिकल विजन, ये है आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कि आपने विफाकी महकमों को बजाय इसके कि इस जगह के ऊपर एक स्टेट ऑफ द आर्ट आप एक सरकारी कॉम्प्लेक्स बनाती, यहाँ पर नादरा होता, यहाँ पर BISP होता, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम होता, यहाँ पर सुई गैस होता, यहाँ पर FIA होता, कुछ पोर्शन आप 11/22 को देते, तो वो लोग जो सारा दिन धक्के खाते हैं, रुलते फिरते हैं दफातर के लिए, उनको कम से कम अपनी एक जगह मिल चुकी होती। इन महकमों ने सरकारी तौर पर बहुत दफ़ा इन्होंने लेटर भी लिखे कि हमें हमारी इमारत दी जाए, लेकिन वो उनको नहीं मिली। तो आपने बजाय इसके कि कोई प्रोजेक्ट लेकर आती, कोई यहाँ के लोगों के मसाइल हल होते, आपने सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से उस 4 अरब रुपए की कीमती ज़मीन को यहाँ पर बाउंड कर दिया, जहाँ पर लोगों के मसाइल हल हो सकते थे। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर बागे गुल लिखा जाना था, लिहाजा मजबूरी थी वो मनसूबा आपने यहाँ पर देना था। एक चीज़ मैं आज आपको डेरा गाजी खान के लोगों को ये कमिटमेंट कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि मुस्तकबिल में जो भी हुकूमत आई, बागे गुल लेडीज़ पार्क की जगह पर मेरी आपसे कमिटमेंट है, आप लोगों के ताउन से, आपकी मदद से, जहाँ पर हम उन सरकारी दफातरों को कायम करेंगे जिनको ढूंढने के लिए लोग तलाश करते फिरते हैं,
किराए पे रिक्शे लेते हैं, धक्के खाते हैं, उनको वो नहीं करना पड़ेगा। इस सरकारी ज़मीन का हम बेहतरीन मसरफ निकालेंगे। मोहतरमा ने जो करना था वो कर लिया, शायद इससे ज़्यादा उनके पास की बात नहीं थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।